ज्ञानवर्षा में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। आज के वीडियो में आए हैं आपको हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिला जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप सोचते होंगे कि सर जी पेपर परीक्षा एकदम नज़दीक है, आप रेस कर रहे हैं, तो हमने सभी मॉडल पेपर रेस पेपर पढ़ने के बावजूद यह प्रश्न को रेस दिया है। आप लोग इस प्रश्न को देखिएगा, सेम ऐसा ही प्रश्न आएगा। हम आशा करते हैं कि आप एकदम हिंदी को छू मंत्र छू तर चाहिएगा। तो देखिए, इसमें फर्स्ट प्रश्न है। आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमने हिंदी का क्वेश्चन रेस किया है। तो इसमें फर्स्ट हमने क्वेश्चन लिया है, मंदपा का अपनी बहू के साथ 30 बात पर विवाद था। मंदपा ने थी अपनी बहू से 30 बात पर विवाद करती थी। 30 बात पर विवाद था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने की बहुत ज़्यादा चांसेज है, आ सकता है पेपर में। तो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बहादुर अपने धर्म से क्यों भागा था? क्या कारण था कि बहादुर अपने धर्म से भाग गया था? इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत माता अपने ही धर्म में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? भारत माता ग्रामवासिनी आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी चैप्टर से लिया गया प्रश्न है कि भारत माता अपने ही धर्म में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रहरी के लिए देह धारण कौन करता है? जो बादल देह धारण करता है, धनानंद द्वारा लिखा हुआ है कि प्रहरी के लिए देह धारण कौन करता है? जो बादल से संदेश भेज रहे हैं धनानंद जी, मेरे सुजान के आंगन में जाके बरसो, थोड़ा तरसो हम पे। ये इस प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सीता अपने ही धर्म में घुटन महसूस कर रही थी, क्यों? क्या वजह था कि सीता अपने ही धर्म में है और तभी भी घुटन महसूस कर रही है? इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? जो मनुष्य की छायाएं था, जल के जो रात हो गया था, वह कहाँ पड़ा हुआ है और क्यों पड़ा हुआ है? यह हिरोशिमा से लिया गया प्रश्न है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, याद भी होगा, आशा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरकीब अपनाया? कौन सा तरीका अपनाया था बहू ने सास को मनाने के लिए? हाँ, अगर लड़की होगी तो आप लोग भी अपना लीजिएगा ना जी। मुस्कुराते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी नींद शीर्षक कविता किस संकलन से ली गई है? मैंने 30 से लिया गया है। हमारी नींद जो शीर्षक जो कविता है, शीर्षक है, यह क्यों ली गई है? तो आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग हम आशा करते हैं कि याद होगा, ऑलरेडी आप लोग लिख के आइएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कहाँ पे नौकरी करता था? आप लोग तो याद होगा, कहानी पढ़े होंगे। मंदवा ने अपने धर्म नहीं छोड़ा, कैसे? ये अपने धर्म तो नहीं छोड़ी, कैसे नहीं छोड़ी? नेक्स्ट प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है और क्यों है? क्या कारण है कि किसके लिए परंपरा का ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक है और क्या कारण है? इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? मतलब किस प्रकार जो नाखून बढ़ने का प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न जो था लेखक के सामने कैसे प्रकट हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग तो याद भी होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बहादुर लेखक का घर क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ दिया बहादुर लेखक का घर? क्या कोई तो वजह होगा? इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हरिरस से कविता क्या अभिप्राय है? हरिरस से कविता क्या अभिप्राय है? उस अभिप्राय को आपको व्यक्त करना है, लिखना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कवि ने जनता तो दूधमुही ही क्यों कहा है? हाँ, यह देखिए, यह प्रश्न कहाँ से लिया गया है आप लोग तो मालूम होगा। कवि ने जनता तो दूधमुही क्यों कहा गया है? क्यों कहा भाई? क्या वजह है कि कवि ने जनता तो दूधमुही? हाँ, पुल्हा दिया जाता है, दूधमुही बच्चा के समान न है। सियासन खाली तरह की जनता आती है। आप लोग तो ऑलरेडी याद हो जाए, जनतंत्र का जन्म से लिया गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? या ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, आशा करते हैं कि याद होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए?
आदर्श समाज बनाने के लिए लेखक के अनुसार किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? इस प्रश्न तो ऑलरेडी आप लोग छूमंतर छू कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लेखक के अनुसार सफलता और तीर्थार्था चरितार्थ क्या है? इसके बारे में लिखना है, ऑलरेडी आपको याद होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया गया है? उस बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है? उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? शायद सही है, हम आगे पूरा क्वेश्चन ला के दिखाते हैं आप लोग। तो यही था प्रश्न। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है? उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? जो बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया गया है, क्यों लगाया गया है भाई? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं नोचर चातर ऐसे ही होता है। उस उन्होंने जो आया था उनके घर ऐसे ही ना बोला था, तभी के घर क्यों लगाया जाता है? उस पर इस पर आरोप का क्या असर पड़ता है? बहादुर पर इस आरोप लगाने के बाद उस पर क्या असर पड़ रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है। हिरोशिमा कविता से क्या सीख मिलती है? जो हिरोशिमा कविता है इसके द्वारा क्या आपको सीख मिलती है? क्या सीखने को मिलता है? नेक्स्ट प्रश्न है। लेखक ने कहानी का शीर्षक नदर क्यों रखा? क्या वजह था कि जो लेखक ने कहानी का शीर्षक नदर ही रखा है, दूसरा कुछ क्यों नहीं रखा है? नेक्स्ट प्रश्न है। हमारी नींद कविता जीवन का किस प्रकार चित्रण करती है? जो हमारी नींद कविता है जीवन का किस प्रकार चित्रण करती है? इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। महात्मा गांधी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं? क्यों? कोई तो कारण होगा, क्या कारण है? और किस प्रकार के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं? चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? किस प्रकार स्थिरता आ गई? किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आंसू अब आते हैं और क्यों? सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हो गया होगा। क्यों आंसू आते हैं और अब क्यों और क्यों? यही कुछ प्रश्न होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तभी अपने तो जलपात्र और मदिरा क्यों कहा? हाँ देखिए, रेनर मारे लीलते जी लिखे हैं। हम ना रहम तो तहार तौन दती हुई ना हो। चलिए, मेरे बिना तुम प्रभु से लिया गया प्रश्न है। तभी ने अपने तो जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? क्योंकि तभी ही भगवान तो परमात्मा तो जल पिलाता है, सब कुछ तो तभी ही न करता है उनके लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। माँ कहानी की सार्थकता स्पष्ट है। इसका अर्थ बताना है कि क्या अर्थ है, इसका स्पष्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। कविता तो समापन करते समय 3 अंदेशों का जिक्र करता है। 3 अंदेशों का जिक्र करता है। बचाना है तो बचाने वाला बात का जिक्र करता है। क्या क्या बचाने के बात करता है आप लोग तो ऑलरेडी याद हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जद ही जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है? हाँ, राम नाम के बिना जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, व्यर्थ है। इसका भाव स्पष्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। हमने बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न तो देश दिया है। नेताओं के बारे में कवि प्रेमचंद जी की क्या राय है? नेता के बारे में कवि प्रेमचंद जी क्या कहते हैं? धोती तो संभालाते न क्या, देश चल लेना संभाले। चलिए, एक नेता होते हैं जिसको धोती संभालने का शौर नहीं है, धोती नहीं संभाल सकता, 2 मिनट लगा देते हैं, देश क्या बखान करेंगे। चलो, ऐसा ही कुछ बातें कहा है आप लोग तो याद हो जा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता की प्रसन्नता पर विचार करते टिप्पणी लिखिए। एक वृक्ष की जो हत्या है, यह देखिए क्यों ऐसा नाम रखा, क्या बात है, क्यों कवि लिखा है, कोई तो वजह हो जाए इसके बारे में जो आपने जाना विचार किया, इस बात को टिप्पणी के रूप में लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात होती है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। कहानी छोटा है मदन मुंह है, कहानी छोटा मुंह बड़ी बात होता है। देखिए, यह देखिए कैसा प्रश्न और गुण प्रश्न तो करता हुआ है कि कहानी छोटा है मगर बात कैसा करता है, बड़ा करता है। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है।
बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, संक्षिप्त परिचय दे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे और उनके बारे में संक्षिप्त परिचय दे देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बिस्मिल्लाह खान का मतलब, उनकी शहनाई बिस्मिल्लाह खान का परिचय दे। बिस्मिल्लाह खान का मतलब उनकी शहनाई से था और बिस्मिल्लाह खान का परिचय दे देना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, इस प्रसंग में लेखक के विचार पर प्रकाश डालें। जो यह प्रसंग लिखा है इस पर लेखक के क्या विचार है, क्या विमर्श है, इस पर प्रकाश डाल देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना महामारी से सुरक्षा के बारे में दो छात्र के बीच संवाद लिखें। एक और वृक्षारोपण पर भी आप लोग संवाद दो छात्रों के बीच ले लीजिएगा, यह भी इंपोर्टेंट है, इसमें नहीं टाइप किया गया है। इसके बाद हमने लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। होली, देखिए होली आने वाला है, बहुत ज़्यादा पूछने की चांसेज है। नेक्स्ट इसके बाद कोरोना वायरस, जो अभी देखिए जो मतलब तांडव करते दिया है सभी लोगों पे, तो यह तांडव था, तो ये भूलने वाली बात नहीं है। तो कोरोना वायरस से पूछने ज़्यादा चांसेज है क्योंकि कोरोना वायरस क्या किया है, तांडव किया है। नेक्स्ट प्रश्न है परिश्रम की महत्ता। परिश्रम की महत्व पे बता दीजिए। देखिए बिना परिश्रम का फल मिलने वाला नहीं है, तो आप लोग परिश्रम जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बाद में पछताएगा। तो पछताने वाली बात नहीं है। आप लोग जो भी प्रश्न देख रहे हैं सब तो छू देना है, देखना है, जाके वहाँ पे छू मंत्र छू कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सरस्वती पूजा। अभी बीता हुआ यह फेस्टिवल है, पूछने ज़्यादा चांसेस रहता है, तो इसलिए हमने इसको देश कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय खेल। हाँ, कोरोना वायरस तो तांडव करते दिया है, तो लड़के सब क्या करेगा, स्कूलें जब बंद रह रहा है तो खेलवे न करेगा, तो प्रिय खेल पर भी पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेज है। नेक्स्ट प्रश्न है वृक्षारोपण। क्या है, वृक्षारोपण, क्योंकि ऑक्सीजन जो देखते कर रहे थे महामारी था, तो बहुत ज़्यादा पूछने की चांसेज है, इस पर पूछने की बहुत ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रदूषण। क्या है, प्रदूषण पूछ सकता है, तो यह प्रदूषण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग देख लीजिएगा कि इसका क्या होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भ्रष्टाचार, देख रहे हैं ना कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा विद्यालय, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि विद्यालय तो बंदे रह रहा है, और कहीं खुल जाए पेपर हॉल में आ जाए तो कैसे लिखिएगा, इसलिए विचार कर लीजिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय कवि। आपका प्रिय कवि कौन है, थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका प्रिय कवि कौन है, ठीक है ना। सही में कोरोना तांडव मचाया था कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानाध्यापक के पास शुल्क माफ करने के लिए आवेदन पत्र लिखे। बहुत ज्यादा आने की चांसेज है, आएगा भी आई, भाज भरोसे आई, एकदम आएगा तो आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक शेयर, हाँ इतना ना शेयर करो जी चारों तरफ फैल जाए, जो भी आपका मित्र हो उसके पास एकदम तुरंत शेयर कीजिए आप। और हम फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन हो जाए, फट दबा दीजिएगा, क्योंकि ताज़ा ताज़ा नोटिफिकेशन मिलते रहे।